पिछले बार जिस तरीके से बात नहीं बन पाई थी, उस तरीके की स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में आजसू कैसे चुनाव में उतरेगी? क्या रणनीति है? इस बार का जो गठबंधन है वो फेविकोल का जोड़ है। किसी स्थिति में सीट का बंटवारा को लेकर के एक दो सीट आगे पीछे ले करके किसी भी परिस्थिति में गठबंधन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने पहले ही संकल्प लिया है कि इस विधानसभा का चुनाव हम लोग एनडीए फोल्डर में ही लड़ेंगे। कई ऐसी सीटें थी जहां आपका वोट बैंक अलग हो जाने के कारण बीजेपी या एनडीए वो सीट हार गई, तो क्या इस बार आजसू उस बात को भी ध्यान में रखेगी? पिछली गलतियां जो एनडीए ने किया है उसमें माननीय सुदेश कुमार महतो जी अकेले नहीं हैं। निश्चित तौर पर वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी और जहां जहां पे आजसू मजबूत रहा है, जहां जहां पे हम लोग दूसरे नंबर पे रहे हैं, एनडीए का फोल्डर बैठ करके उस पर काम करेगा और निश्चित तौर पर माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो डिमांड है, मुझे उम्मीद है कि एनडीए उसको अपना मोहर लगाने का भी काम करेगा। करीब 2 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले जुलाई का अंत हो रहा है, महीने का 2-3 दिन बाकी है महीना खत्म होने में। लेकिन इससे पहले सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और उनमें से एक है आजसू। अभी थोड़ी देर पहले निर्मल उरांव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू में ज्वाइन किए, आजसू का दामन थामा। लेकिन इस तरह की जो तैयारी है, अपने कैडर को मजबूत करने की जो तैयारी है, ये सब कार्यभार सुदेश महतो ने जितेंद्र सिंह को सौंपा है। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, आजसू के बड़े नेता हैं। ये जो सुदेश जी ने आपको कार्यभार सौंपा है, इसमें कितनी जिम्मेदारी है? देखिए, जिम्मेदारी हमेशा छोटी बड़ी नहीं होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये तो पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। क्योंकि उन्होंने केंद्रीय सचिव सह महानगर प्रभारी बना करके मुझे सुशोभित किया है और पिछले 6 महीने से आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी टास्क दिया है, मैं पूर्णतः 100% पूरा करने का कार्य कर रहा हूँ। चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, संगठनात्मक कार्य हो, अब ये विधानसभा का चुनाव। और उससे पहले आदिवासी विश्व दिवस मनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 81 विधानसभा में 81 अखाड़ा लगेगा और 18 तारीख को लाखों के संख्या में युवा हमारे मोराबादी मैदान में युवा दिवस मनाने का जो संकल्प लिया माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने, मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम अपने सैकड़ों महानगर के जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं और ख़ास करके आज निर्मल उरांव जी, खुशबू हेम्ब्रम और ऋषभ जी ने ज्वाइन किया है, उनके नेतृत्व में आने वाला कार्यक्रम 100% सही होगा। इसी पर आ रहे थे कि आज हजारों की संख्या में युवा जो है आजसू को ज्वाइन किए हैं। इससे रांची कैडर को कितनी मजबूती मिलेगी और इससे आगामी चुनाव में कितना बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि विगत लोकसभा में जिस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार रांची से विजयी हुए है ना, पूर्ण बाधाओं उन्होंने पार किया और पूर्णतः उन्हें बहुमत मिल गया। तो कहीं ना कहीं आजसू का जो संगठन था पूरे के पूरे रांची लोकसभा में तन मन धन के साथ हम लोगों ने आदरणीय संजय सेठ जी के लिए काम किया। वो सुदेश कुमार महतो जी का ही नेतृत्व था, नेतृत्वकर्ता वही थे। मैंने पूरा बोला कि अभी विधानसभा हो रहा है और जिस तरीके से सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में युवा काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनका जो वचन है इस झारखंड राज्य के लिए जो कटिबद्धता है, उसको आजसू महानगर उसमें 100% अपना योगदान दे करके उनको सपनों को साकार करने का काम करेगा। चुनाव में बहुत कम समय बाकी है और इससे पहले आजसू की क्या तैयारी है, क्या रणनीति, क्या आगे किस तरह और पार्टी का विस्तार करना है या कौन कौन लोगों तक पहुंचना है? क्योंकि आज चूंकि भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के युवा आपसे जुड़े हैं, और कहां तक आपका लक्ष्य है, किन इलाकों में पहुंचना? देखिए, मैं चूंकि महानगर का प्रभारी हूं और केंद्रीय सचिव भी हूं, तो अभी प्रणब आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने मुझे नगर का प्रभार दिया है और अभी लोहरदगा का भी प्रभार कल ही हमको बोला गया लोहरदगा में जाने के लिए। तो निश्चित तौर पर मैंने बोला है कि आज आदिवासी युवाओं का नहीं, संपूर्ण झारखंड के जो लोग हैं, चाहे वो जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, आदिवासी हो, सब लोगों का कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब को अगर कोई देखने का काम करता है तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी करते हैं। तो उनके नेतृत्व में आज काम करने के लिए तैयार है और रह गया चुनाव का बात, तो अध्यक्ष महोदय उसकी तैयारी में पूर्णतः लगे हुए हैं। आज भी उनका दिल्ली में मीटिंग है, दिल्ली वो जा रहे हैं। तो ये काम अध्यक्ष महोदय का है। हम लोगों का काम है संगठन पे काम करना और चूल्हा प्रमुख तक जा करके हमारे संगठन को मजबूत करना और खास करके माननीय सुदेश कुमार जी के सपनों को, एनडीए के सपनों को साकार करना। मौजूदा स्थिति में आजसू के पास 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधायक हैं आपके पास। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लक्ष्य है आजसू का, कहां तक पहुंचना है? देखिए, आजसू तो डबल फिगर की मांग कर रही है। पिछले विधानसभा में हम लोगों ने वही मांग किया था और जो अभी संकेत माननीय सुदेश कुमार महतो जी से मिल रहा है, चूँकि बात अभी चल रही है, आपको पता है एनडीए में भी 5-5 पार्टी के लोग हैं। आजसू हैं,
लोक जनशक्ति पार्टी है, जेडीयू है, बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं ये संगठनात्मक जो सोच है वो माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में दिल्ली में उसकी मीटिंग चल रही है। कार्य समिति की बैठक यहाँ भी हुआ है। तो उम्मीद है कि आने वाला जो वर्ष चुनाव का 2 महीने के बाद है, हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं एनडीए से वो हम लोगों को मिलेगा। पिछले बार तो मुमकिन नहीं हो पाया था, इसलिए आप लोग अलग अलग भी चुनाव लड़े थे, अलग अलग चुनाव लड़े थे। तो जो बात बाहर निकल करके आई कि इससे एनडीए फोल्डर को बहुत नुकसान हुआ। कई ऐसी सीटें थी जहां आपका वोट बैंक अलग हो जाने के कारण बीजेपी या एनडीए वो सीट हार गई। तो क्या इस बार आजसू उस बात को भी ध्यान में रखेगी? बिल्कुल, देखिए हार हमेशा आपको जीत की ओर अग्रसर करता है। अब पिछली गलतियां जो एनडीए ने किया है उसमें माननीय सुदेश कुमार महतो जी अकेले नहीं हैं। निश्चित तौर पर वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। और जहां जहां पे आंसू मजबूत रहा है, जहां जहां पे हम लोग दूसरे नंबर पे रहे हैं, एनडीए का फोल्डर बैठ करके उस पर काम करेगा। और निश्चित तौर पर माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो डिमांड है, मुझे उम्मीद है कि एनडीए उसको अपना मोहर लगाने का भी काम करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जेडीयू की तरफ से ये बातें निकल करके आ रही हैं कि वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है झारखंड में। ऐसे में आजसू के हिस्से आने वाली सीटों के नंबर घट सकते हैं या पिछले बार जिस तरीके से बात नहीं बन पाई थी उस तरीके की स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में आजसू कैसे चुनाव में उतरेगी, क्या रणनीति है? देखिए इस बार का जो गठबंधन है वो फेविकोल का जोड़ है। किसी स्थिति में सीट का बंटवारा को लेकर के 1-2 सीट आगे पीछे ले करके किसी भी परिस्थिति में गठबंधन टूटने वाला नहीं है। क्योंकि माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने पहले ही संकल्प लिया है कि इस विधानसभा का चुनाव हम लोग एनडीए फोल्डर में ही लड़ेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in